अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 101 का लेटेस्ट फाइनल टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2022। एज़ यू नो, आपके फ़ाइनल टर्म पेपर हो रहे हैं और स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने पेपर शेयर कर रहे हैं। सो मैं वहाँ से कलेक्ट करके अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड की जाए, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पेपर्स अवेलेबल होंगे और टाइम बच जाएगा सर्चिंग में, ठीक है। बट पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेपर दैट इज़ हेल्ड ऑन 18/9/22। MGT 101 का है। कुछ MCQs VU टॉपर फाइल से भी थे। अच्छा जी, अब ये फ़ाइल का पूछेंगे आप ये कहाँ से है, आप इसको अपने सब्जेक्ट कोड के साथ राइट करके सर्च कर लें, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑलमोस्ट 16, 17 एंड 18 मॉड्यूल से थे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। वैसे तो सब मॉड्यूल करने होते हैं, बट यहाँ बताया है कि स्टूडेंट का पेपर इधर से आया था। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर्स फाइंड करनी थी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 MCQs एवरेज मेथड गुड विल के थे। 2-3 मार्क्स का टेबल था। क्रेडिट एंड डेबिट साइड अलग करनी थी। क्रेडिट और डेबिट का इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको सेपरेट करना आना चाहिए। और MCQs के FIFO सिस्टम इन ISA 2 के 4 MCQs थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 3 मार्क्स का था, यानी वही बात हो गई ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये वाले क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का एक लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। सोल्ड ऑफ गुड एसेट फाइंड करनी थी 3 मार्क्स की, यानी आपको टेबल्स वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। रेंट एक्सपेंस एंड नेट एक्सपेंसेस फाइंड करना था, 2 मार्क्स का था। सब्जेक्टिव बहुत इजी था। जनरल एंट्रीज थी, ऑब्जेक्टिव सारा हैंडआउट्स और स्लाइड से था। अच्छा, दूसरा पेपर बताने से पहले मैं आपको कुछ हिंट्स टिप्स दे देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके अगर मॉड्यूल्स हैं वो अच्छे तरीके से करें। मॉड्यूल्स वाले आई थिंक जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो तो ज़्यादा इजी हो गए हैं बजाय इसके हमारे हैंडआउट से। मॉड्यूल्स में ना छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप उसे अच्छे तरीके से क्लियर करें। उसके बाद आपने क्या करना है, पास्ट पेपर देख लें। पास्ट पेपर अगर MGT का देखें अपडेट हुआ है तो रीसेंट अगर 2018-19 में हुआ है तो 2020 से 22 तक के जो पेपर्स हैं या MCQs हैं उनको देखें, ठीक है। ये ना हो कि आप ओल्ड पेपर्स उठाकर बैठ जाएं 10 साल 15 साल पुराने और आप कहें मेरा पेपर पास ही नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, आई थिंक वो ओल्ड पेपर्स उठाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। और लेटेस्ट MCQs किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, आपके मिड टर्म के बाद जो क्विज़ेज़ हुए हैं, यानी फ़ाइनल टर्म से पहले और मिड टर्म के बाद आपने ख़ुद भी अटेम्प्ट किए होंगे और भी चैनल्स पर अपलोडेड हैं आपके सब्जेक्ट। जो भी, ये नहीं, जो भी सब्जेक्ट हो उसके MCQs ज़रूर देखा करें, वो लेटेस्ट। अगर आपके पास बहुत सारे लेटेस्ट क्विज़ेज़ की कलेक्शन हो जाती है तो बहुत सारे चांसेस है, 80 to 90% चांस है कि आपका पेपर तकरीबन सेम आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर MCQs सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास कलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये स्टूडेंट का पेपर है। guys who have MGT 101 paper to home are requested to prepare these topics उसने बता दिए हैं स्टूडेंट ने। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, FIFO LIFO वेटेड एवरेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसने कहा है ये अच्छे से क्लियर कर लो। इसके अलावा मैंने ऊपर भी आपको स्टूडेंट का पेपर दिखा दिया है, उसने शेयर किया था। और भी पेपर्स होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।